नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सितंबर की 15 तारीख के आसपास महाराष्ट्र में शीर्ष नेतृत्व में और वरिष्ठ नेताओं के पोजीशन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने तारीख के साथ ये बात बताई, मीडिया के सामने ये बात बताई। ये पहली बार नहीं है कि विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद विजय वडेट्टीवार के हमले तीखे हो गए हों, बल्कि जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं तब से उन्होंने अपना हमलावर रुख कायम रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब बहुत ही आक्रामक रूप से बीजेपी और मौजूदा सरकार का मुकाबला कर रही है। उन्होंने शरद पवार को तक नहीं बख्शा है। आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी आक्रामक क्यों हुई है महाराष्ट्र में? क्या कोई बड़ी भूमिका उन्हें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव के माध्यम से दिख रही है? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वप्निल सावरकर। स्वप्निल सावरकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। महाराष्ट्र में वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इस समय हिंदुस्तान पोस्ट के वो संपादक हैं। स्वप्निल जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कभी बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखी, लेकिन इन दिनों बहुत ही आक्रामक और एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रही है। आपको क्या वजह लग रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी जो हालात है वो एक तरह से देखा जाए तो 2019 में जब ये कांग्रेस पार्टी चुन के आई 44 सीट्स पे, तब कांग्रेस ने सब पत्ते छोड़ दिए थे। उनको लगा ही नहीं था कि इतनी भी सीट्स मिलेंगी। फिर भी उनको इतनी सीट्स, 40 के ऊपर सीट्स मिली और वो चुन के इतने एमएलए उनके आ गए, जो कि मोदी वेव में और इतना इम्पैक्ट का कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान चला था, इसमें तो महाराष्ट्र से कांग्रेस वाइप आउट होने के मार्ग पे थी। लेकिन वो वहां पे सरवाइव हो गई, ना कि बल्कि सरवाइव हुई तो 40 के ऊपर सीट्स भी आ गई। उसके बाद शरद पवार जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने नया पैंतरा खेला और मविया फॉर्म किया और एक नई गठबंधन की सरकार बनी। 2.5 साल वो सरकार चली, उससे कांग्रेस को बूस्टर मिला। जो सत्ता में आने के कोई आसार नहीं थे, उनको सत्ता से एक बूस्टर डोज मिल गया। अभी तो ऐसा हुआ कि राष्ट्रवादी टूट गई, शिवसेना टूट गई, बची तो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस को अभी एग्रेसिव स्टैंड नहीं लेंगे तो मुख्य विरोधक बोल के कांग्रेस का अस्तित्व अभी दिखाने के दिन है, तो उनको एग्रेसिव होना ही। और एक बात ध्यान में रखिए, कांग्रेस के जो आला नेता लोग हैं, जो पुराने नेता लोग हैं, उनमें से कोई भी एग्रेसिव नहीं दिखा जितने बाहर से आए हुए नेता एग्रेसिव दिख रहे हैं। आप नाना पटोले जी ले लीजिए, वो बीजेपी से आए हुए हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आज विजय वडेट्टीवार को विरोधी पक्ष नेता बनाया गया है, वो भी तो शिवसेना से आए हुए। तो ये चीज देखे तो कांग्रेस को एग्रेसिव होने में और चर्चा में आने के लिए यह सुनहरे दिन है कि उनको यही वक्त है कि उनका एग्रेशन दिखाना भी है, और बीजेपी के खिलाफ हम ही लड़ सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि मविया भी फूटने के आसार दिख रहे हैं। आपस में उनका मेल नहीं जोड़ जम रहा। पवार साहब का जो अभी स्टैंड है उससे संभ्रमावस्था है, कंफ्यूजन है। तो ऐसे वक्त कांग्रेस को एग्रेशन ही अपने नेताओं से दिखाना और अपना स्टैंड, अपना विरोधी पक्ष बोल के मजबूत स्टैंड दिखाना जरूरी है। इसके लिए वो उनके पास एग्रेशन के अलावा कोई और ये नहीं। मयूर जी। और स्वप्निल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि चूंकि विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि 15 सितंबर के आसपास कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बम एक बार फिर फटने वाला है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक बम नहीं बल्कि एटम बम फट चुके हैं।
जिसकी जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी, वो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। ऐसे में पहले मतलब अगर हम पूरी की पूरी अगर सीरीज की बात करें तो शिवसेना बीजेपी में से शिवसेना जो है वो गठबंधन से बाहर निकलना, उद्धव का मुख्यमंत्री बनना, जिसके बाद में दूसरा आइटम बम फटा कि भाई एकनाथ शिंदे जो थे वो पार्टी से निकल गए और बीजेपी के साथ में आके मुख्यमंत्री बन गए। फिर तीसरा ऐसा एटम बम ये बात का फटा कि भाई अजीत पवार जो है वो सरकार में जुड़ गए। अभी चौथा एटम बम फटने की लगभग तैयारी टाइप चल रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में क्लोज डोर मीटिंग हो रही है। तो ये जो अब एक नया एटम बम फटने की बात विजय वडेट्टीवार कर रहे हैं कि 15 के आसपास महाराष्ट्र सरकार में आमूल चूल परिवर्तन होगा, क्या आप इस बात से सहमत है या ये सिर्फ एक मीडिया स्टेटमेंट है? देखिए, आपने जितने भी एटम बम की बात की है, किसने फोड़े हैं? इसमें से कितने कांग्रेस ने फोड़े? यह सोचिए। यह एटम बम फोड़ने वाले कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ये सब जो एक जो ज्योतिष बैठता है ना, तोते को लेके तोता आके चिट्ठी निकालता है, वैसे ये हर बार भविष्यवाणी करते रहते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म करते रहते हैं। कल तक हम संजय राउत जी का बयान सुनते थे, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वो सनी देओल का जैसे डायलॉग था, तारीख पे तारीख गिरती है, वैसे इनका ये डायलॉग चलते रहेगा। देखिए, 2.5 साल इनकी सरकार जब चली, तब भी पहले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार गिरेगी, नई सरकार आएगी, लेकिन तभी 2.5 साल ये लोग सरकार चलाए। लेकिन जब गिरी तब किसी को पता नहीं चला। उससे पहले ये अफवाह नहीं थी कि सरकार गिरेगी। एक ऑल ऑफ अ सडन सरकार निकल गई, उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी खिसक गई। अभी एकनाथ शिंदे आने के बाद हर बार उनको स्थैर्य ना प्राप्त हो, यह विरोधी पक्ष का काम है कि सत्ताधारियों को हमेशा गैस पे रखना बहुत जरूरी रहता है, तभी तो काम होंगे, ऐसे उनके काम हो सकते हैं। तो ये जो चीज है, यह चीज एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने के लिए और मीडिया में चर्चाओं का, अफवाहों का बाजार गर्म रखने के लिए की जाती है। इसमें लॉजिकली मुझे कोई बात नहीं दिखती। हाँ, एक न्यूज वैल्यू, न्यूसेंस न्यूज वैल्यू उसको क्रिएट जरूर होती है और मीडिया उसको अपनी तरफ से पकाते रहते हैं। मयूर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में आए और आपने जानकारी बांटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या एक और बम फटने वाला है या नहीं फटने वाला है, ये तो 15 सितंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल उसके पहले मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी में, इंडिया की 31 और 1 तारीख को बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के भी वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।